Hello friends, I hope you all are doing good. Honorable Allahabad High Court is in favor of the innocent buyer. और ये जो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है ऑन 17th of December 2025 इन द केस ऑफ मैसर्स रघुवंश एग्रो फार्म्स लिमिटेड। तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं, इस मामले में जो डिपार्टमेंट का एलिगेशन था वो ये था कि जो कारोबारी है उसके यहाँ जीएसटी की सर्च होती है 22 जनवरी 2019 को, और ये बताया जाता है कि जो उसके सप्लायर्स हैं, 4 ऐसे सप्लायर हैं हु आर इन्वॉल्व इन दी सर्कुलर ट्रेडिंग, यानी कि माल की वास्तविक सप्लाई नहीं हो रही थी। डिपार्टमेंट ने का एलिगेशन ये था कि खाली सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही है और देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स। और कारोबारी पे दबाव बनाया गया कि या तो वो टोल टैक्स की रसीद प्रोड्यूस करे, और अगर टोल टैक्स की रसीदें या फास्टैग की रिपोर्ट नहीं दे पाता है तो डिपार्टमेंट ये मान लेगा ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ मेसर्स ई-कॉम गिल कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कारोबारी के ऊपर है, और कारोबारी ने यदि टोल टैक्स रसीद नहीं दी तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं कर पाया, इसलिए उसका जो आईटीसी रिवर्सल है वो कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक जजमेंट आया है, और ऐसे सैकड़ों मामले जो हैं वो चल रहे हैं वेयर डिपार्टमेंट ने एलिगेशन लगाता है कि आप टोल टैक्स की रसीदें प्रोड्यूस करिए वरना हम ये मान लेंगे दैट देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स, जबकि जीएसटी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देयर इज नो सच लॉ इन अंडर द जीएसटी एक्ट कि आपको टोल टैक्स की रसीदें रखनी है और विभाग को प्रोड्यूस करनी है तभी माल का एक्चुअल मूवमेंट प्रमाणित होगा। कारोबारी का क्या तर्क था? कारोबारी ने बोला जब मेरे पास इनवॉइस है, आई हैव गॉट द ई-वे बिल, मेरे पास बिल्टी है, बैंक का ट्रांजैक्शन मेरे 2A में रिफ्लेक्ट है, सेलर ने जीएसटी R1 और 3B फाइल करे हैं, तो इससे ज़्यादा जीएसटी कानून में कोई प्रावधान नहीं है और मेरा एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स प्रमाणित है। तो ये जो जजमेंट है इसमें 4 विषय जो हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिए हैं। पहला इशू है सेक्शन 74। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 74 की कार्रवाई केवल फ्रॉड के मामलों में हो सकती है, और इस पर्टिकुलर केस में देयर वाज नो एलिमेंट ऑफ फ्रॉड इन द शो कॉज नोटिस एंड द ऑर्डर। दूसरा विषय है क्रॉस एम्पावरमेंट। जो कारोबारी था वो पंजीकृत था आपका सीजीएसटी में, जबकि कार्रवाई की गई थी जो जीएसटी ऑफिसर्स, एसआईबी ऑफिसर्स हैं स्टेट के। तो स्टेट ऑफिसर जो हैं, जो विभाग है, वो अपने काउंटर एफिडेविट में ऐसा कोई नोटिफिकेशन प्रस्तुत नहीं कर पाया जहां पे जो सेंट्रली रजिस्टर्ड कारोबारी हैं उनके ऊपर स्टेट की कार्रवाई की जा सके। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक विषय आया है। और तीसरा मैटर ये है कि इसमें एक ऐसा मामला था जहां पे सप्लायर जो है, जो बताया गया था कि ही इज इन्वॉल्व इन सर्कुलर ट्रेडिंग, तो सप्लायर के विरुद्ध जो है वो अपील जीत गया था। यानी कि जब सप्लायर के ऊपर कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है तो हाउ कैन यू पेनलाइज द बायर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी ये जांच की है, जो आरआईटीसी की है बायर की, दैट इज रॉन्ग इन दैट केस, कि जहां पे सप्लायर का मामला ही ड्रॉप हो गया है। तो ऐसा एक अपील का ऑर्डर था 2 जून 2023 को, जहां पे सप्लायर ने बोला था कि कोई भी पेंडिंग कार्रवाई सप्लायर के ऊपर नहीं है। चौथा एक इशू ये है कि जो टोल टैक्स रिसीप्ट्स हैं उसको अब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग टोल टैक्स रिसीप्ट्स फॉर प्रूविंग द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपकी जो बिल्टी है वही एक पर्याप्त अपने आप में साक्ष्य है। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑर्डर आया है और इसमें रिट पिटीशन अलाउ की गई है, और उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो भी पैसा जमा किया गया है that should be refunded within a period of 7 days. So this was all from my side. Thank you and have a nice day.